आज का ये लेक्चर है आपका लेक्चर नंबर 7 यूनिट 3। तो इस लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं गियर ट्रेन्स के बारे में। तो गियर ट्रेन्स के बारे में हमें पढ़ना है कि क्या होती है गियर ट्रेन्स, कैसे हम इनको यूज़ करते हैं और कितने टाइप के गियर ट्रेन्स होती हैं जो हमारे लिए यूज़फुल हैं स्टडी के लिए। तो सबसे पहले अगर हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं तो डेफिनेशन क्या है कि दैट मीन्स टू और मोर गियर्स आर मेड टू मेस with each other to transmit power from one shaft to another, and such a combination is called gear train or train of two-thread wheels. तो that means यहाँ पे जब भी दो या दो से ज़्यादा गियर्स एक दूसरे के साथ इंगेज हैं किसी भी शाफ्ट के थ्रू, ताकि एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट के ऊपर पावर ट्रांसमिट की जाए, तो ऐसा कॉम्बिनेशन है वो कहलाता है आपका गियर ट्रेन। द नेचर ऑफ ट्रेन यूज डिपेंड्स अपॉन द वेलोसिटी रेशियो रिक्वायर्ड एंड द रिलेटिव पोजिशन ऑफ द एक्सिस ऑफ शाफ्ट। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि आपके गियर ट्रेन का क्या मेन नेचर रहता है, तो वो डिपेंड करता है उसके स्पीड रेशियो या वेलोसिटी रेशियो के ऊपर, कि आपके एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट के ऊपर आप कितनी स्पीड में पावर ट्रांसमिट कर पा रहे हो, उनका रेशियो किस रेशियो में आप स्पीड को कन्वर्ट कर रहे हैं, उसे आपको इंक्रीज करना है या उसे आपको डिक्रीज करना है। तो दोनों ही चीज़ें हम यहाँ पे कर सकते हैं यूजिंग द गियर ट्रेन। साथ में हमें पावर ट्रांसमिट कहाँ करनी है, तो अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द एक्सिस ऑफ द शाफ्ट्स, कि कौन से एक्सिस के ऊपर आपकी शाफ्ट माउंटेड है, तो उनके शाफ्ट के एक्सिस हैं उनको हमें देखना है, तो उनके अकॉर्डिंग हम गियर ट्रेन को डिफाइन कर सकते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग हम अगर गियर ट्रेन को डिफाइन करते हैं तो आपके गियर ट्रेन के सिंपल 4 टाइप होते हैं। फर्स्ट टाइप आपका सिंपल गियर ट्रेन, सेकेंड कंपाउंड, थर्ड वन रिवर्टेड गियर ट्रेन एंड द फोर्थ वन इज एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन। तो ये चारों टाइप के गियर ट्रेन्स होती हैं आपके, हमारे लिए डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़फुल हैं, डिफरेंट मशीनरीज हैं जहाँ पे हम इनको गियर ट्रेन्स को यूज़ करते हैं। तो अब हमें समझना है कि अलग अलग टाइप की आपकी गियर ट्रेन क्या होती हैं और कैसे होती हैं। अब इनमें जो हमने फर्स्ट 3 गियर ट्रेन्स देखी, सिंपल गियर ट्रेन, कंपाउंड गियर ट्रेन एंड रिवर्टेड गियर ट्रेन, तो इन तीनों में आपकी एक्सिस जो होती है, the axis of the shaft over which the gears are mounted are fixed relative to each other। लेकिन एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन है, वहाँ पे एक्सिस ऑफ द शाफ्ट है वो आपकी फिक्स नहीं होती, यानी कि एक गियर अगर आपका फिक्स है तो दूसरा गियर उसके ऊपर रोटेट होता है, और गियर अगर रोटेट होता है तो दैट मीन्स वहाँ पे उसकी शाफ्ट उसके साथ रोटेट होगी और उसकी एक्सिस भी उसके साथ में रोटेट होती है। तो आगे डिटेल में हम इनको स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले है हमारी सिंपल गियर ट्रेन। कि सिंपल गियर ट्रेन आपकी कैसी होती है, यहाँ जब आपका एक गियर हर शाफ्ट के ऊपर असेंबल होता है, वेयर देयर इज ओनली वन गियर ऑन ईच शाफ्ट, तो दैट इज नोन एज सिंपल गियर ट्रेन एंड द गियर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय देयर पिच सर्कल। तो जो हम इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये डायग्राम है, इसमें आप देखोगे तो यहाँ पे ये आपकी एक शाफ्ट दिखाई दे रही है सर्कल पे, सेंटर पे जो है, इस शाफ्ट के ऊपर एक गियर माउंटेड है और दूसरी शाफ्ट है उसके ऊपर दूसरा गियर है, और दोनों ही गियर एक दूसरे के साथ इंगेज है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत ही सिंपल कॉम्बिनेशन है, इसलिए इस कॉम्बिनेशन को कहा जाता है सिंपल गियर ट्रेन। ऐसे ही आप दूसरे डिफरेंट कॉम्बिनेशन देख सकते हैं, यहाँ पे एक शाफ्ट है, दूसरी और तीसरी, तीनों शाफ्ट के ऊपर 3 डिफरेंट गियर्स हैं और वो एक दूसरे के साथ इंगेज है। जो शाफ्ट जिसके ऊपर पावर ट्रांसमिट होती है, जो पावर को ट्रांसमिट करता है दूसरी शाफ्ट के लिए, तो दैट इज नोन एज ड्राइवर। तो ये वाला गियर है वो आपका कहलाएगा ड्राइवर, जो उसकी पावर लेके और रोटेट होता है या मोशन में आता है, तो वो कहलाता है आपका ड्रिवन और फॉलोवर। तो दैट मीन्स ये क्या करता है, इसी की पावर को फॉलो करता है। अब इनकी डायरेक्शन क्या होगी, जैसे अगर आपका ये गियर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है, तो दूसरा गियर इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। तो हम यहाँ पे इमेजिन करते हैं कि N1 है वो आपकी स्पीड है गियर 1 की या ड्राइवर की आरपीएम में, N2 स्पीड ऑफ गियर 2 और ड्रिवन और फॉलोवर इन आरपीएम, T1 नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर 1 एंड T2 नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर 2। तो ये हमारे सारे नोटेशंस हैं जो हमने यहाँ पे यूज़ करने हैं ताकि हम इसका स्पीड रेशियो कैलकुलेट कर पाएँ। स्पीड रेशियो अगर किसी गियर ट्रेन के लिए हम बात करें तो वो क्या होता है, द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द ड्राइवर टू द स्पीड ऑफ द ड्रिवन और फॉलोवर, and the ratio of speed of any pair of gears in maze
इज द रिवर्स ऑफ देयर नंबर ऑफ टीथ। तो देयरफॉर इसको हम लिख सकते हैं स्पीड रेशियो इज इक्वल्स टू n1 अपॉन n2 इक्वल्स t2 अपॉन t1। तो जो डेफिनेशन है स्पीड रेशियो की, उससे हमें पता चलता है कि आपका स्पीड रेशियो क्या हो जाएगा, n1 अपॉन n2, और n1 है आपका स्पीड ऑफ ड्राइवर, n2 स्पीड ऑफ द ड्रिवन, और स्पीड रेशियो ऑफ एनी पेयर ऑफ गियर्स इन मेज विद द इनवर्स ऑफ देयर नंबर ऑफ टीथ। तो दैट मीन्स t2 अपॉन t1। तो इससे हम यहाँ पे स्पीड रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। इट मे बी नोटेड दैट द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ द ड्राइवर ड्रिवन और फॉलोवर टू द स्पीड ऑफ द ड्राइवर इज नॉन एज ट्रेन वैल्यू। तो अगर जो स्पीड रेशियो है उसका इन्वर्स हम यहाँ पे लिखते हैं तो वो क्या हो जाता है आपका ट्रेन वैल्यू, दैट इज n2 अपॉन n1 या t21 अपॉन t2। तो अगर ये वैल्यूज हम कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे क्या कहलाती है, ट्रेन वैल्यू। दैट इज ट्रेन वैल्यू इज द रेसिप्रोकल ऑफ स्पीड रेशियो। अभी हम देखते हैं कि कभी कभी आपके दो गियर्स के बीच में इस डिस्टेंस होती है वो ज़्यादा बड़ी होती है, दैट मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन द टू गियर्स इज लार्ज। तो द मोशन फ्रॉम वन गियर टू अनदर इन सच ए केस मे बी ट्रांसमिटेड बाय आदर द फॉलोइंग टू मेथड। दोनों में से हम कोई भी एक मेथड यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड बाय प्रोवाइडिंग द लार्ज साइज गियर एंड द सेकेंड बाय प्रोवाइडिंग वन और मोर इंटरमीडिएट गियर। तो अगर हम लार्ज साइज का गियर यहाँ पे यूज़ करते हैं तो वो क्या रहेगा हमारे लिए, अनकन्वीनियंट एंड अनइकोनॉमिकल मेथड, क्योंकि बड़ा साइज का गियर बनाना भी हमारे लिए इकोनॉमिकल नहीं है और कन्वीनियंट भी नहीं है। लेकिन जो सेकंड मेथड है, प्रोवाइडिंग वन और मोर इंटरमीडिएट गियर, इज़ वेरी कन्वीनियंट एंड इकोनॉमिकल। तो इसीलिए इट मे बी नोटेड दैट व्हेन द नंबर ऑफ इंटरमीडिएट गियर आर ऑड, द मोशन ऑफ द बोथ द गियर्स इज लाइक एज शोन इन 13.1b। तो दैट मीन्स अगर यहाँ पे इंटरमीडिएट गियर हम यूज़ करते हैं ऑड में दैट मीन्स 1 3 5 7, तो यहाँ पे जो आपकी डायरेक्शन है ड्राइवर की, वही डायरेक्शन हमें मिलेगी ड्रिवन के लिए। ओके, एज इट इज़ अगर वहाँ पे इवन है दैट मीन्स 2 4 6, तो यहाँ पे डायरेक्शन हमें क्या मिलेगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब हम कंसिडर करते हैं कि सिंपल गियर ट्रेन के अंदर अगर हम इंटरमीडिएट गियर यूज़ कर लें तो क्या उसमें स्पीड रेशियो में कोई फ़र्क आएगा। तो इमेजिन करते हैं n1 स्पीड ऑफ गियर ड्राइवर इन rpm, n2 स्पीड ऑफ इंटरमीडिएट गियर इन rpm, n3 स्पीड ऑफ ड्रिवन और फॉलोवर, एंड एडिजिट t1 नंबर ऑफ टीथ ऑफ ड्राइवर, t2 नंबर ऑफ टीथ ऑन इंटरमीडिएट गियर, एंड t3 नंबर ऑफ टीथ ऑन ड्रिवन और फॉलोवर। अब सिंस द ड्राइविंग गियर 1 is in phase with the intermediate gear 2, so therefore speed ratio will be n1 upon n2 equals t2 upon t1। एज इट इज़ इंटरमीडिएट गियर 2 है, वो गियर ड्रिवन जो गियर है 3 उसके साथ मेस में होगा, तो इनका स्पीड रेशियो क्या रहेगा, n2 अपॉन n3 इक्वल्स t3 अपॉन t2। अब हम देखते हैं स्पीड रेशियो ऑफ गियर ट्रेन। अगर हमें कंप्लीट गियर ट्रेन का स्पीड रेशियो कैलकुलेट करना है तो वो क्या हो सकता है, तो दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि वो कंप्लीट का आएगा। तो ये आ जाएगा n1 अपॉन n2 इक्वल्स n2 अपॉन n3 इक्वल्स क्या हो जाएगा, t2 अपॉन t1 t3 अपॉन t2। यहाँ पे आप देखोगे n2 कैंसिल आउट, t2 कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा n1 अपॉन n3 इक्वल्स t3 अपॉन t1। तो दैट इज स्पीड रेशियो इज स्पीड ऑफ ड्राइवर अपॉन स्पीड ऑफ ड्रिवन इक्वल्स नंबर ऑफ टीथ ऑन ड्रिवन, नंबर ऑफ टीथ ऑन ड्राइवर, एंड द ट्रेन वैल्यू इज द रेसिप्रोकल ऑफ स्पीड रेशियो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके ट्रेन वैल्यू और जो स्पीड रेशियो है वो इंटरमीडिएट गियर आप यूज़ करें या ना करें, दोनों के लिए ही सेम रहता है। अब यहाँ पे अगर हम आइडल गियर्स यूज़ कर रहे हैं तो आइडल गियर्स का मतलब क्या है, जो इंटरमीडिएट गियर हैं जो कि बीच में हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट है हमारी स्पेस को यूटिलाइज करने के लिए, तो हम उनके बीच में जो गियर्स यूज़ करते हैं वो गियर्स क्या कहलाते हैं आपके आइडियल गियर्स, बिकॉज दे डू नॉट अफेक्ट द स्पीड रेशियो और ट्रेन वैल्यू ऑफ द सिस्टम। तो इसीलिए हम इनको क्या वर्ड दिया गया, आइडल गियर। और इनका मेनली 2 पर्पज़ है जिनके लिए हम इनको यूज़ करते हैं। पहला पर्पज़ होगा टू कनेक्ट गियर्स वेयर ए लार्ज डिस्टेंस इज़ रिक्वायर्ड, अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो हम इंटरमीडिएट गियर्स यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज टू ऑब्टेन द डिजायर्ड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ड्रिवन गियर, तो दैट मीन्स अगर हमें वहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चाहिए या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चाहिए तो उस डायरेक्शन के लिए भी हम पर्टिकुलरली आइडल गियर्स को यूज़ कर सकते हैं। तो आई थिंक सिंपल गियर ट्रेन है वो आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है कंपाउंड गियर ट्रेन वो हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। थैंक यू।